हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज हम लोग रीड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। देखिए इसका बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। शुरू में ही आपको प्लेलिस्ट में जाके ऑक्सीडेशन नंबर पे 4 वीडियो डाल रखा। वहाँ पर एक वीडियो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसी का मिलता जुलता आज क्लास होगा। उसी से मिलता जुलता होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या होता है यह जटिल यौगिक में धातु के ऊपर जो आवेश रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। लिखिए आप डेफिनेशन इसका। जटिल यौगिक में जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु पर केंद्रीय धातु पर उपस्थित उपस्थित आवेश को उस धातु का ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसे धातु के ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या से सूचित किया जाता है। रोमन संख्या कैसे होता है? इसमें जीरो इंक्लूड किया गया है। जीरो नहीं होता है। 1 2 3 4 यही रोमन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेट्रा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? ऑक्सीकरण संख्या। धातु के ऊपर जो चार्ज होगा, आवेश होगा, -2 +3 +4 0 +1 जो आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु पर उपस्थित आवेश को उस धातु का ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और धातु के ऑक्सीकरण संख्या को किससे सूचित करते हैं? रोमन नंबर से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? रोमन नंबर से करते हैं। ओके। रोमन नंबर में जीरो नहीं होता, इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन। लेकिन हम लोग जीरो भी देंगे। कई सारे धातु का ऑक्सीकरण संख्या जीरो हो जाता है। ओके। कॉपी कर लिया होगा आपने। देखिए आपने कॉपी किया होगा। अब इसको मिटाएंगे हम। लिगेंड को फर्दर हम वर्गीकरण करेंगे। आवेश के आधार पर। देखिए लिगेंड का फिर हम लोग कर रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है आपको पहले जो कराया है वो वाला लिखिएगा आप। आवेश के आधार पर आवेश या प्रकृति के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर उसका क्या प्रकृति है, लिगेंड का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। पहला होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड होता है पहला। दूसरा होता है अनायनिक लिगेंड समझते हैं आप? अनायनिक लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक मीन्स उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? माइनस में चार्ज होगा, नेगेटिव। यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ जीरो चार्ज होगा। और तीसरा होता है कटायनिक। ये बहुत कम पाया जाता है। कटायनिक लिगेंड धनात्मक लिगेंड। ओके।
तो लिगेंड कितने टाइप्स का हो गया? लिगेंड 3 टाइप्स का हो गया। लिगेंड कितने टाइप्स का हो गया? 3 टाइप्स का। एक जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा दूसरा हो गया अनायनिक लिगेंड जिस पर माइनस चार्ज रहेगा। और तीसरा हो गया कटायनिक लिगेंड। ओके, कटायनिक लिगेंड इस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बारी बारी से देखिए, आगे मुझे आयोपैक नोमेनक्लेचर बताना है, तो बारी बारी से हम लोग आज के क्लास में ही लिगेंड का क्या आयोपैक नेम होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा, कॉपी करने में फटाफट रहिए, देखिए आप, तब आगे मैं जल्द करा पाऊंगा। कॉपी कर लिए आप लोग? नेक्स्ट देखिए, अब लिगेंड को मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूँ, इसको न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ फर्स्ट देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन। अब एक बार इंग्लिश लिख रखा हूँ, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ओके, उदासीन लिगेंड के बारे में बताऊंगा। उदासीन लिगेंड क्या होता है, इसका क्या कॉमन नेम है, कॉमन नेम, और आयुपैक नेम अभी से हम लोग देखेंगे। आयुपैक नेम क्या होता है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर संख्या। ओके, ये सब देखेंगे। फर्स्ट देखिए H2O। H2O का कॉमन नेम पता है आप लोगों को? H2O वाटर है, कॉमन नेम क्या है? वाटर है। लेकिन इसका आयुपैक नेम मुझे जो अगले क्लास में यूज आने वाला है, अब इस चैप्टर में पूरा, आयुपैक नेम एक्वा होता है, जो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, और इन सब पे जो भी न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। मैंने एक बार ही लिख दिया, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख दिया। दूसरा देखिए है आपका NH3। NH3 का क्या नाम है? अमोनिया नाम है। NH3 का क्या नाम है? अमोनिया। इसको पढ़ेंगे अमाइन। आईपैक नेम क्या होता है? अमाइन, डबल एम होता है। तीसरा है देखिए PH3। PH3 का नाम है फॉस्फीन। आईपैक नेम भी यही है, फॉस्फीन। आपको ये याद करना होगा। फोर्थ नंबर CO, पता है आप लोगों को? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नाम है इसका कॉमन नेम? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बोनिल। कौन सा लिगेंड है ये? कार्बोनिल। पांचवा देखिए NO। NO का नाम है नाइट्रोसिल। इसका आयुपैक नेम है नाइट्रोसिल। ओके, अभी और आएंगे, आप कॉपी कीजिए। बहुत सारे लिगेंड है, लेकिन जो ज़रूरत है, जो आपको बेसिक नीड है जिनका, वो सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाइएगा इस चैप्टर का। ओके, कॉपी कीजिए इनका, ये सब याद करना है। ये सब याद करके तब कल का क्लास ज्वाइन करना है। ये सब याद यदि नहीं रहेगा तो कल के क्लास में, अगला क्लास जो हम देंगे वहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। मे भी आपने कॉपी किया होगा। ये सब किस टाइप का है? देखिए उदासीन लिगेंड है, वहाँ ऊपर देखिए उदासीन लिगेंड है। इन सब पर कोई चार्ज नहीं होगा। इन सब का चार्ज कितना होगा? इन सब का चार्ज 0 होगा। हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने लगेंगे तो वहाँ इसका चार्ज 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए CH2। पता है आप लोगों को? पिछले 2-3 दिन से मैं करा रहा हूँ आपको। 6 नंबर में CH2 NH2 और CH2 NH2, क्या नाम है इसका? CH2 NH2 दो बार आ रहा है। इसका कॉमन नेम है
इथाइलिन डायमाइन, क्या नाम है कॉमन, इथाइलिन डायमाइन। और आयुपैक नेम इसका क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, ये इसका आयुपैक नेम है 1,2। ओके, ये पहले भी आपको कई बार करा रखा हूँ। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ईएन लिखते हैं। इथाइलिन डायमाइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईएन लिखते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए डेरिवेटिव CH3NH2, ये मिथाइल है और ये अमाइन है। NH2 को ऑर्गेनिक में अमाइन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है मिथाइल अमाइन। क्या नाम है, मिथाइल अमाइन। आयुपैक नेम भी क्या होगा, मिथाइल अमाइन। मिथेनामीन भी इसको बोल सकते हैं, मिथाइल अमाइन और मिथेनामीन, मिथेनामीन। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जो भी इधर लिगेंड लिख रहे हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉपी कीजिए आप, फटाफट कॉपी करते रहिए। देखिए ये तो था, ये किसका था, ये न्यूट्रल लिगेंड का था, इस पर कोई चार्ज नहीं। अब अनायनिक लिगेंड जिस पर निगेटिव चार्ज रहेगा, ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड क्या उसका कॉमन नेम होगा, ये नेगेटिव वाला होगा। ओके, इन सब को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका बहुत लंबा सीरीज है, मैं कुछ कंपाउंड का ही आपको बताऊंगा। ओके, क्या ये एक बार में वीडियो बनाकर बच्चे देखते नहीं हैं। ऑक्सीडेशन नंबर पर 4 वीडियो में डाल रखा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा, बेसिक, उससे एडवांस, उससे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक का मैं बता रखा हूँ। पहला देखिए है CN माइनस, CN माइनस। CN माइनस का क्या नाम है, साइनाइड नाम है। क्या नाम है, साइनाइड। इसका जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा साइनिडो, साइनिडो या साइनो। इस पर चार्ज कितना दिख रहा है, -1, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना है कि जब भी ऋणात्मक लिगेंड रहेगा, जब भी ऋणात्मक लिगेंड रहेगा, उसके आयुपैक नेम में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम लोग, ओ जोड़ेंगे। प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, ओ। तो लिखिए पहले इस चीज़ को आप कहीं कॉपी में ऊपर नीचे लिख लीजिए। क्या मेरा टेबल बना हुआ है, फिर से मिटा के बनाना पड़ेगा। ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड के आयुपैक नेम में प्रत्यय ओ जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं, जो ई को हटाकर आता है, ई को हटाकर आता है। इसको लिखिए, हम मिटा देंगे 1 मिनट में। ओके, हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए ऋणात्मक लिगेंड कोई भी आएगा, उसके आयुपैक नेमिंग में क्या प्रत्यय हम जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे। प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, जो किसको हटा के आएगा, ई को हटा के। देखिए इसका नेम यहाँ साइनाइड है, ई को हटा के क्या आ गया, ओ, साइनिडो या साइनो भी इसको बोलते हैं। ओके, तो जितना भी अभी आयुपैक नेम लिखेंगे ऋणात्मक वाला, सब में क्या आएगा, ओ ओ ओ लास्ट में आएगा, जो ई को हटा देगा। ई को क्या करेगा, हटा देगा। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप, कई सारा देखिए मैं बताने जा रहा हूँ अभी। इसको केवल कीजिए, ये तो अभी चलेगा पूरा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर में X माइनस, X समझ रहे हैं आप, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब बच्चे को पता है X क्या है। X क्या होता है, हेलाइड। X क्या होता है, हेलाइड। इसका जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेलाइडो। देखिए ई हट गया, ई हट के क्या आ रहा है, ई हट के ओ आ रहा है, -1।
क्या हो गया -1। जैसे कहीं पर Cl माइनस लिखा हुआ है लिगेंड, इसका नाम है क्लोराइड। क्या नाम है? क्लोराइड। ई को क्या करेंगे आईपैक नेम में? ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। क्या हो जाएगा इसका? क्लोरिडो। ई हट के ओ आ गया, -1। इसी तरह Br माइनस रहेगा, क्या नाम है इसका? ब्रोमाइड नाम है, इसका हो जाएगा ब्रोमिडो। क्या हो जाएगा? ब्रोमिडो, -1। आई माइनस, क्या नाम है? आयोडाइड। ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। ओ लग जाएगा, -1। मैंने अभी क्या किया, ये टेक्निक याद रखना होगा आपको, नहीं तो आईपैक नोमेनक्लेचर में दिक्कत आएगी। देखिए, ई को हटा दिया, कॉमन नेम से ई को हटा दिया, और आईपैक नेम में क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। ई को हटाकर ओ। हेलाइट था, देखिए ई को हटा दिया, क्या लगा दिया? ओ। क्लोराइड, क्लोराइड में ई लगा हुआ है लास्ट में, इसको हटाकर क्या लगा दिया? ओ। ब्रोमाइड में ई लगा हुआ है, ई को हटाकर ओ देखिए लगा रहे हैं। आयोडाइड में ई लगा हुआ है। अनायनिक लिगेंड जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा, जिसके ऊपर क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर उसके लास्ट के ई को हटा देंगे, और वहाँ पर सफिक्स प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे, जो स्टेटमेंट भी मैं लिखा रखा हूँ आपको। अगले क्लास में आप ये सब याद करके रखिएगा, 2-4 बार लिखिएगा, तब आईपैक नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से आएगा समझ में। ओके, बोर्ड एग्जाम में हर साल कम से कम 3 मार्क्स का रहता है आईपैक, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगा के। कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए, पूरा मुझे मिटाना है, अभी तो 2 ही बताए हैं, इसका भी लंबा सीरीज चलेगा अभी। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए, नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। C2O4 थर्ड नंबर में C2O4 2- या ये ऐसे OX लिखा हुआ है, इसका नाम है ऑक्जिलेट। क्या नाम है इसका? ऑक्जिलेट नाम है, ऑक्जिलेट। और इसको ऑक्जिलेटो, ई हटा दिया, ई को हटा के ओ। यहाँ देखिए इस पर कितना चार्ज है C2O4 पे? 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2- हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 2-। फोर्थ नंबर में NO2-, इसका नाम है नाइट्राइट। क्या नाम है? नाइट्राइट। ई हट जाएगा, नाइट्रिटो, ओ लग जाएगा, -1। ओके। CO3 फिफ्थ नंबर में देखिए, CO3 2-, क्या नाम है इसका? कार्बोनेट। कार्बोनेट, ई हट गया, कार्बोनेटो, -2। ओके। OH सिक्स नंबर में, OH-, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका हो जाता है हाइड्रोक्सिडो। ओके, -1। ऐसे करके आपको कॉमन नेम पता ही है, ये रटने की जरूरत नहीं है। कॉमन नेम आपको पता ही है, केवल ओ को, ई को हटाकर ओ जोड़ना है। ये भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए, अब मिटाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही अब सीरीज चलेगा, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इन सब का सीरीज चलेगा। 7th 8th जो भी नंबर होगा, देखिए मुझे नंबर नहीं याद। SO4 2-, ए नंबर दे। SO4 2- का क्या नाम है? सल्फेट। क्या नाम है? सल्फेट। ई हटा दीजिए, सल्फेटो, -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। बी नंबर में SO3 2-, सल्फाइट। सल्फाइट, सल्फाइटो, -2। सी नंबर में S2-, सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फाइडो, सल्फाइडो, -2। आप इसमें टेक्निक से याद रखिए, ये 9 है, आपको 9 याद हो जाएगा। देखिए, सल्फेट जब लिखते हैं, पहले में 8 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन कम हो गया, SO4 से SO3 हो गया, 8 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे ही एक ऑक्सीजन कम होगा, तो 8 से 8 हो जाएगा, और जब सब ऑक्सीजन हट जाएगा
तो आइट से क्या हो जाएगा, आइड हो जाएगा। तो ये टेक्निक याद रखिए, 8 आइट आइड। क्या याद रखना है, 8 आइट आइड, 8 आइट आइड। ओके, और ये इसका ये याद रहेगा। तो ये आईपैक नेम आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे देखिए फिर सीरीज चल रहा है एबीसी का, फिर सीरीज चलेगा PO4 3 माइनस, इसका नाम है फॉस्फेट। क्या नाम है, 8 आ गया फॉस्फेट, फॉस्फेटो -3। अब देखिए बी नंबर में फिर इसका सीरीज चलेगा, ये 7 यदि होगा तो ये 8 होगा। PO3 3 माइनस, देखिए एक कम हो गया, यहाँ 4 था, यहाँ कितना हो गया 3, इसका नेमिंग होगा फॉस्फाइट। 8 से क्या आ रहा है, आइट। 8 से क्या आ रहा है, आइट, फॉस्फाइटो -3। एक और इसमें आज जुड़ेगा, एक और इसमें जुड़ेगा, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। कॉपी करने में आप फास्ट रहिए। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही बहुत सारे लिगेंड है, जो ज़रूरत है वही मैं केवल करा रहा हूँ। देखिए सी नंबर में 8 का सी, P3 माइनस, क्या नाम है इसका, फॉस्फाइड। क्या नाम है, फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो -3। ओके, इसी तरह से देखिए नाइट्रेट का भी सीरीज चलता है, नाइट्रेट का भी सीरीज चलता है। 9 का A, NO3 माइनस, NO3 माइनस, नेम याद है आप लोगों को, नाइट्रेट। NO3 माइनस का क्या नाम है, नाइट्रेट। ई हट जाएगा, नाइट्रेटो, ओ लग जाएगा -1। बी नंबर में देखिए NO2 माइनस, नाइट्राइट, नाइट्राइट। 8 से क्या आ रहा है, आइट। 8 से आइट, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। 3 से देखिए क्या हो गया 2, नाइट्रिटो -1। सी नंबर में N3 माइनस, क्या नाम है, नाइट्राइड। 8, याद रखिए टेक्निक, 8 आइट आइड। ऑक्सीजन देखिए पहले एक ऑक्सीजन कम हुआ, फिर सब ऑक्सीजन हट गया, नाइट्रिडो -1। ओके, तो ये सब टेक्निक आपको पहले भी करा रखा हूँ मैं। ओके, कॉपी कीजिए फटाफट। कटायनिक लिगेंड बहुत ही कम है, कटायनिक लिगेंड की संख्या बहुत ही, कटायनिक लिगेंड नहीं बनता है, 1-2 है, वो मैं बता दूंगा। अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसका टेक्निक देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। फटाफट आप कॉपी कर लिए होंगे। मे भी आपने कॉपी कर लिया। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आपको, जैसे ये कंपाउंड दे दिया K4FeCN6। अब बोलेगा आपको इसमें हर साल इससे ये क्वेश्चन रहता है, बिहार बॉर्डर में हर साल रहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए Fe का बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। पोटासियम, पोटासियम का कितना होता है +1, ये ग्रुप 1 का है। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिक वीडियो में जाके आपको देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का जो पहला वीडियो बता रखा हूँ। तो ये हो गया 4, ये +1 प्लस इसका होता है x, जिसका निकालना रहे उसका x मान लेते हैं, प्लस Cn पे कितना चार्ज होता है, Cn पे -1 होता है, साइनाइड नाम है इसका। तो -1 और ये 6 है, × 6। इस पर देखिए पूरे पर कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो ये 0 लिखेंगे। जब न्यूट्रल कंपाउंड रहता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। तो +4 + x -6 = 0, x - 2 = 0, x = 2। रोमन नंबर में हम लोग इस तरह से लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आगे निकालने कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ पर एक एक एटम का नहीं लेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, पूरे का लेंगे। ये नहीं आप सोचिएगा वहाँ तो 11th में पढ़े थे कार्बन का, नाइट्रोजन का, इसका सबका अलग अलग लेंगे, यहाँ नहीं लेते हैं, पूरे लिगेंड का ले लेते हैं। इसीलिए मैं सबका
अभी चार्ज सबका लिख दिया था आपको। ओके, कॉपी कर लीजिए आप, इसको कॉपी कर लिए होंगे मे बी। देखिए कई सारा क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, वहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको आ गया NiCO4, बोलेगा इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले देखना होगा जो लिगेंड है उस पर कितना चार्ज है। CO न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कार्बोनिल नाम है, इस पर 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो X प्लस 4 इंटू CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, CO किस टाइप का है, उदासीन लिगेंड है, 0। और इस पर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी 0 हो गया। तो X इक्वल टू 0, 0 को 0 ही लिखेंगे। ओके, आ रहा है समझ में। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ रखा है आपको, इस कंपाउंड में निकेल पर कितना चार्ज है, कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, मे भी कॉपी किए होंगे आप। देखिए नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, CONH3 होल टू H2O होल टू EnCl3। अब बोलेगा CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो CO का X ले लिया। अब इन सब पर कितना, किस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, ये अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, उसको लिख लिख के 2-3 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करना तो आपको, देखिए मैं अभी लिख देता हूँ, अभी आपको याद नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर 0 चार्ज होगा। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होगा, इसका 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। और Cl पे -1 चार्ज होता है, Cl पे कितना होता है, -1। ये आपको याद रहेगा तभी आप निकाल पाइएगा। एग्जाम में तो मैं नहीं लिखने जाऊंगा इस तरह से कि लिख दिया तब तो फटाफट बन जाएगा। तो देखिए इसका हो गया 2 इंटू 0 प्लस, ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 3 इंटू -1, और इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, ये मत कहिएगा, ये तो मैं लिखा हूँ अभी, ये 0 हो गया। उदासीन यौगिक में उसके सभी परमाणुओं का, ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, जो बच्चा लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। उदासीन यौगिक में उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 होता है। उदासीन यौगिक में उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 होता है, ये रूल है, बेसिक रूल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए निकल गया X इक्वल टू कितना निकल गया, 3 निकल गया। 3 इस तरह से लिखेंगे, तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी कीजिए। तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए आपको दिया हुआ रहेगा PtOX OX2 Cl2 2 माइनस, तो OX ऑक्जिलेट को बताता है, OX किसको बताता है, C2O4 2 माइनस, ऑक्जिलेट है ये क्या है आपका, ऑक्जिलेट है। PT का निकालना है, तो X प्लस उस पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो -2 इंटू 2, Cl पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है, 2 इंटू -1। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, इन सब को जोड़कर -2 लिखेंगे, जो इसके ऊपर टोटल चार्ज है -2। X -4 -2 इक्वल टू -2, X इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, उधर जाके 4 आ गया, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। आ गया समझ में। अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप ये सब तैयार करके फिर अगला क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।